करीब 250 वर्ष पहले से बाबा की एक प्रार्थना चल रही है। एकादशी फागुन 25 तारीख का अब के आयोजन है। इसमें भक्त लोग आएंगे, अपनी अपनी श्रद्धापूर्वक आएंगे तथा बाबा से प्रार्थना करेंगे। ये परिपाटी प्राचीन समय से चली आ रही है। इनके तहत ये है कि सोशल डिस्टेंस हो तथा अपने मास्क का अधिकार हो, सभी लगाएं और थोड़ी 2 गज की दूरी बनाए रखें। थोड़ी इस मामले से दूर रहें। थोड़ा रेवाड़ी से श्रद्धालु का ये संडे को 21 तारीख को ये श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेके आते हैं तथा पद यात्रा करते हैं। यहाँ जैतपुर गांव से मैं हूँ। श्याम बाबा का यहाँ पूर्वजों के टाइम से 350 वर्ष से मैं समझता हूँ यह मेला भरता आ रहा है। जिससे पहले खाटू श्याम में जब लोग जाते थे वहाँ जगह बियाबान जंगल में थी और यहाँ बाबा का एक करिश्मा हुआ। दिल्ली के लोग 3 बसें लेकर के खाटू श्याम जा रहे थे। काठवास में आके उनकी बस खराब हो गई। उनका निश्चित समय था कि हमें इतने समय में खाटू श्याम पहुँचना है। और तब उन्होंने पूछा काठवास में आकर के कि भाई साहब यहाँ कोई नज़दीक मंदिर है क्या? तो किसी दुकानदार ने बताया कि जैतपुर धाम है, यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है। और वो 2 किलोमीटर आकर निश्चित समय पे अपनी ध्वजा जो थी वहाँ चढ़ाई और उसके बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार करना शुरू कर दिया। पहले जो बाहर का ये आप मकान देख रहे हैं, ये बड़ा वो हो गया था और उसको तोड़ फोड़ के उन्होंने बहुत बढ़िया इसको मंदिर को जीर्णोद्धार किया। और उसके बाद इतनी आस्था बढ़ी कि दिल्ली पालम से प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष में एकादशी को रात्रि कीर्तन होता है और लोगों की भावना बढ़ी। यहाँ बाबा के मंदिर में सच्चे मन से यदि कोई भक्त आता है तो मैं कहता हूँ निश्चित रूप से उसका काम सफल होता है और जड़ोले उतरते हैं। दिल्ली, बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब, बहुत हरियाणा, राजस्थान से बहुत पब्लिक आती है। इस बार हम मेले की व्यवस्था के लिए अपनी कमेटी बनाते हैं, गांव बस्ती से एक पंचायत करते हैं, निश्चित मापदंड रखते हैं कि मेले की व्यवस्थाएं ठीक चलें, सुचारू रूप से चलें, किसी भक्तगण को परेशानी नहीं हो। और अब की बार मैं बताऊंगा कि कोरोना काल होने की वजह से, कोविड-19 की वजह से हमने एसडीएम साहब से निवेदन किया है और उन्होंने हमें 16 तारीख को कलेक्टर साहब से मिलने का समय दिया है। तो भक्तों को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन ये ज़रूर है गांव बस्ती की तरफ से कि श्याम बाबा के आशीर्वाद से हम चाहेंगे कि प्रोटोकॉल में रहें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस रहे और जब भी कोई भक्त आए तो गांव बस्ती की तरफ से और पुलिस प्रशासन का सहयोग लेके हम शांतिपूर्वक इस मेले का आयोजन करना चाह रहे हैं। 3 दिन का होता है, 23, 24 और 25 तारीख को रहेगा। और विशेष बात मैं आपको बताऊं श्याम बाबा के मंदिर की जो है, देखिए फागुन महीने में 1 महीने का जो श्रृंगार होता है, आप देख रहे हैं बाबा का जो श्रृंगार हो रहा है, प्रत्येक दिन अलग अलग होता है। और ये कलकत्ता से फूल माला का टोकरा जो है हवाई जहाज़ से दिल्ली एयरपोर्ट पर आता है और प्रत्येक दिन गाड़ी से ये श्रृंगार यहाँ जैतपुर धाम तक पहुँचता है। 1 महीना फागुन में तो होता है कलकत्ता का श्रृंगार, बाकी के 11 महीने या लोकल जो पुष्प होते हैं उनका श्रृंगार होता है। और बाबा की शक्ति, मैं निवेदन करूं कि यहाँ यदि सच्चे मन से कोई पहुंच गया तो उनके काम सफल होते हैं। जय श्री श्याम। तो हमारे पास रिकॉर्ड है जो मंदिर के पुजारी जी हैं जिनसे हमने लिया है। और ये भक्त जो आते हैं, भगत जी अपनी व्यवस्थाएँ या मंदिर में चाहते हैं कि कोई किसी प्रकार की कमी कोशी नहीं रहे। पूरे गाँव का सहयोग लेते हैं, पुलिस प्रशासन का सहयोग लेते हैं और भक्तों के हम जो भी मदद बन पाती करते हैं। मैं समझता हूँ कि 50,000 से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ एकादशी के दिन पहुँचते हैं। बाकी दिनों में जो लोग हैं वो अपने दर्शन करते हैं। जैसे आज इतवार है, आप देख रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं। और गांव बस्ती की तरफ से हमने भगत जी को भी निवेदन किया हुआ है कि इस कोरोना काल में ज़रूर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए, आप देख रहे हैं कि प्रत्येक आदमी बाहर खड़ा हो जाते हैं। 5 आदमी आए, दर्शन करके चले गए, फिर 5 आदमी आए, दर्शन करके चले गए। ये हम व्यवस्थाएँ देखते हैं। श्याम बाबा का तो देखिए जी, जो पुराने जो हम कह रहे हैं, जो हमने सुना है कि भाई शीश के दानी थे और इन्होंने अपना शीश दान दिया था, इसलिए जो है इसको पूजते हैं। और ये कलयुग के तो हाँ राजा ही बताए गए हैं जी। बाबा का जो भगत जी बता पाएंगे। मैं तो मेला कमेटी का प्रधान होने के नाते मुझे गांव बस्ती की व्यवस्था में जो सहयोग दिया जाता है उसकी एक जिम्मेवारी निभाता हूं और पूरे गांव के सहयोग के साथ अपनी एक प्रधान की जो जिम्मेवारी है उसको निभाता हूं। बाकी ज़्यादा कुछ आप पूछें तो मंदिर के पुजारी जी से आप बात कर सकते हैं।